नमस्कार। भरभरा कर गिरने की हालत में आई कांग्रेस में आज थोड़ी सी हरकत देखने को मिली। मतलब जो काम, बड़ी देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है, मतलब विडंबना ही कहेंगे हम इसे, कि जिस काम के लिए कांग्रेस जानी जाती थी आज़ादी की लड़ाई में, अगर आप तब के दृश्य देखें, फिल्म डिवीजन के हैं, मतलब जगह जगह धरने, प्रदर्शन, लाठियाँ खाना, हाँ जेलें भरना, वो काम इस वक्त किसान कर रहे हैं। जेलों को छोड़ दे तो बाकी लाठियाँ, वाटर कैनन, धरना, प्रदर्शन वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार चल रहा है। वो किसान कर रहे हैं वो काम। और कांग्रेस आज थोड़ी सी हरकत में आई कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं, मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों के दस्तखत हमारे पास है। इससे एक बात साफ होती है कि चलो कुछ तो हरकत हुई है विपक्ष में। उम्मीद करते हैं कि और पार्टियां भी हरकत में आएंगी। विपक्ष का एक रोल होता है। हमारी सरकार जो है प्रधान सेवक की, वो माने ना माने, ये खुद ही विपक्ष वाले मानकर बैठ गए हैं कि हमारा कोई रोल नहीं, हम कमज़ोर है और अपने आप ही परिवर्तन होगा, जनता परिवर्तन लाएगी और सत्ता का सूटकेस कन्वेयर बेल्ट पे होता होता हमारे पास आ जाएगा। नहीं, ऐसे होता नहीं है। इस वक्त सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। अगर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं तो जो कि उतरे हुए हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, नासिक से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से तो आ ही चुके हैं। इस वक्त जब इतने लोग आ रहे हैं और अगर ट्रेन चल रही होती, भारतीय रेलवे की जो रेलें हैं वो बंद हैं कुछ ट्रेन को छोड़कर, अगर वो चल रही तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान जुट चुके होते हैं। ऐसे में एक तरफ तो सरकार अपनी हठधर्मी दिखा रही है, वही उस तरह की मतलब हरकतें हो रही हैं कि 60 फार्मर्स यूनियन ने, 60 संगठनों ने हमारा साथ दिया। अब ये कौन संगठन है? इनको इकट्ठा करके नरेंद्र सिंह तोमर दिखा रहे थे, शोकेस कर रहे थे। दूसरी तरफ विपक्ष तो एकदम भरभरा आके बैठा ही हुआ है, घुटने टेक चुका है लगभग। थोड़ी सी हरकत दिखाई दी है, अच्छी बात है, कुछ तो हुआ। लेकिन ये सोचना होगा कि जब तक आपके लोग, ये कांग्रेस को सोचना होगा और पार्टियां भी हैं, कि जब तक आपके लोग अपनी बात सुनवाने के लिए, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, पार्लियामेंट के सेशन भी नहीं हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं होगा, विपक्ष की बात नहीं सुननी है, ध्वनि मत से किसानों के लिए जो कानून बने हैं वो पास करवा देने हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए ला देने हैं। ऐसे में आपके पास कोई काडर है क्या? ऐसे वर्कर्स हैं पूरे भारत में जो हर राज्य में, हाँ, आपके संगठन की शक्ति को दिखाएं, लोगों की आवाज़ उठाएं। बड़ी अच्छी बात है कि मतलब अपने घर से लटेन जोन में ही, अपने घर से निकलकर लटेन जोन में ही राष्ट्रपति भवन जाना और राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम देना, लेकिन ये संघर्ष की राजनीति नहीं है। ये टेलीविज़न कैमरा, सोशल मीडिया और बाइट की राजनीति है। कुछ साल पहले की बात है, मैं सैन फ्रांसिस्को गया था और मैं गया गोल्डन गेट ब्रिज जो है, जिसे दुनिया का एक अजूबा माना जाता है, वो देखने गया। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जिसने मुझे हैरान भी किया वो ये थी कि जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसके बाहर एक मूर्ति लगी हुई थी। वो थी जोसेफ स्ट्रॉस की। जोसेफ स्ट्रॉस जो उसके मुख्य इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारे यहाँ किसी इंजीनियर की मूर्ति लग सकती है किसी अच्छे काम के लिए? मसलन क्या हम सोच भी सकते हैं कि जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, उसमें मतलब कोई तस्वीर हो या धन्यवाद हो या शुक्राना हो ई श्रीधरन साहब का, जिन्होंने पूरी मेट्रो का जाल बिछाया यहाँ दिल्ली में, ना किसी छुटभैये नेता का होगा, नाम भी उद्घाटन किया उन्होंने किसी नेता ने, ये वो एट्सेट्रा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, मुझे इनकी याद क्यों आई आज जोसेफ स्ट्रॉस की? क्योंकि बिशन सिंह बेदी हैं, सब जानते हैं, एक ऐसा नाम, एक ऐसा दस्तखत जो पत्थर पे रिटन इन स्टोन है क्रिकेट की दुनिया में। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है DDCA से, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके नाम पर जो स्टैंड है, उन्होंने कहा है कि उस स्टैंड को फ़ौरन हटाया जाए, उस नाम को हटाया जाए। उनका नाम, वो अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। वजह ये है कि DDCA ने फैसला किया है कि मरहूम अरुण जेटली की मूर्ति लगाई जाएगी
फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है, जिसका नाम बदलने की कोशिश हुई थी अरुण जेटली स्टेडियम। स्टेडियम का नाम तो हो गया अरुण जेटली, लेकिन जो लैंड रिकॉर्ड्स है दिल्ली के और सब कुछ है उसमें फिरोज शाह कोटला ही है। बहरहाल बिशन सिंह बेदी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने अपने और मरहूम जेटली के, अरुण जेटली के रिश्तों का जिक्र किया है और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, काम करने के तरीके पर। मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं कुछ हिस्सा पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा है, प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त DDCA के वो अरुण जेटली के बेटे हैं। तो उनको लिखा है, मिस्टर प्रेसिडेंट, if ever you get to travel to the cricket stadiums around the world, you will find how aesthetically challenged Kotla is and how it lacks the grandeur of a test center. अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरी दुनिया में जाएं और मुख्तलिफ जो स्टेडियम हैं वहाँ पर जाकर देखें तो आप पाएंगे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, मतलब एस्थेटिकली जहाँ तक खूबसूरती की बात है, जहाँ पर मतलब एक ऐसी सेंस आती है कि हाँ बहुत बेहतरीन बना हुआ है, आर्किटेक्चरल मार्वल है, सुविधाओं से लैस है, कहीं पर भी नहीं है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। हालांकि नया बना है कुछ साल पहले। आगे वो कहते हैं, You need to be educated that sports administrators don't need to be self-serving. आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि जो क्रिकेट के जो मैनेजर्स होते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको अपने हित नहीं देखने होते हैं। People who surround you presently will never inform you that it's W.G. Grace at Lord's, Sir Jack Hobbs at the Oval, Sir Donald Bradman at the SCG, Sir Garfield Sobers at Barbados, and Shane Warne of recent vintage at the MCG. ये खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको इन तमाम स्टेडियम में इनके बुत लगे हुए हैं, इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। ठीक है। स्पोर्टिंग एरिनाज, देखिए बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा है कि ये इसलिए है, ये जो मूर्तियाँ इन लोगों की लगी हैं, ताकि जब बच्चे इन स्टेडियम में आएँ, हाँ, और इन ऐसी बेहतरीन मूर्तियों को देखें और जो जिससे उनको प्रेरणा मिले कि इनके हीरोज़ कौन है, असली हीरो कौन है, किस खिलाड़ी ने क्या किया था। स्पोर्टिंग एरिनाज नीड स्पोर्टिंग रोल मॉडल्स। जो खेल की जो जगह होती हैं स्टेडियम वगैरह, उनको खेल कूद की दुनिया से ही रोल मॉडल चाहिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं। द प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इज़ इन द ग्लास कैबिन्स। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनकी जगह उनके जो ग्लास कैबिन होते हैं, दफ्तर होते हैं, वहाँ पर होती है। बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के बूथ होने चाहिए, फोटोज़ होनी चाहिए, शिलालेख होने चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा है, आखिर में उन्होंने कहा है कि प्लीज़ ब्रिंग डाउन माई नेम फ्रॉम द स्टैंड विद इमीडिएट इफेक्ट। कृपया जो मेरे नाम पर स्टैंड बनाया गया है उसमें से मेरा नाम फ़ौरन हटा दिया जाए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई लेगेसी। मेरी विरासत के बारे में आप चिंता मत करें। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी विरासत कोटला के एक स्टैंड पर जो मेरा नाम लिखा उस पर निर्भर नहीं है, उस पर मुनहसर नहीं है। मुझे बहुत कुछ दिया गया है और गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, कीप मी अलाइव विद माई क्रिकेटिंग कन्विक्शंस। बहरहाल बिशन सिंह बेदी ने किया है और साथ ही में उन्होंने DDCA से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। 40 साल से ज़्यादा की उनका संबंध था DDCA के साथ, वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पर जैसे मैंने जोसेफ स्ट्रॉस का जिक्र किया गोल्डन गेट ब्रिज के रेफरेंस से, इन्होंने इतने सारे खिलाड़ियों का जिक्र किया और स्टेडिया के बारे में बताया। मैंने देखा कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को तवज्जो नहीं दी जाती है उतनी कि उनके नाम को सेलिब्रेट किया जाए। नेता लोग घुसे हुए हैं जगह जगह पर। मैं नहीं जानता उनमें से किसी को बैट भी पकड़ना आता हो या नहीं, या कभी कुछ खेला भी हो या नहीं, या उनकी कोई फ़ैन हो सकते हैं वो क्रिकेट के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़ैन तो करोड़ों हैं। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि खेल में कहाँ कहाँ नेता लोग चोर दरवाजे से या सीधे कब्जा करके बैठे हुए हैं। 80 के दशक में BCCI जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये तब NKP साल्वे के उसमें था, कब्जे में था, कांग्रेस के नेता थे और माधवराव सिंधिया के भी। फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उस वक्त प्रिय रंजन दास मुंशी चलाते थे, कांग्रेस के नेता। इस वक्त द ब्रिज.in के मुताबिक 15 नेता और 32 ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन में 15 नेता है। परमिंदर सिंह ढींडसा अकाली दल के, ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इनके पिता सुखदेव सिंह ढींडसा राज्यसभा के थे, मेंबर रहे हैं, अभी हैं।
राजलक्ष्मी सिंहदेव, ये उड़ीसा की फैमिली है, रोइंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं, ठीक है। और चौटाला ब्रदर्स, अभय सिंह एंड अजय सिंह, इंडियन नेशनल लोक दल के, इन्होंने बॉक्सिंग और टेबल टेनिस फेडरेशन पर कब्जा कर रखा था 3 टर्म्स, 12 साल। और उसके बाद जब अजय चौटाला को जेल भेजा गया तो उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है और अब वो लगातार जीतते आ रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा, ये कांग्रेस के नेता हैं, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दोनों जो हैं, प्रताप सिंह बाजवा और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनको कुछ जानकारी भी है अपने अपने जो फेडरेशंस हैं, जूडो और कुश्ती के बारे में हम नहीं जानते। उसके अलावा जो और पॉलिटिशियंस हैं जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ में हैं, दिगंबर कामत कांग्रेस के स्विमिंग, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी बैडमिंटन, प्रफुल्ल पटेल फुटबॉल, के गोविंदराज कांग्रेस के बास्केटबॉल, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। अमित शाह के बेटे जो गृह मंत्री हमारे, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसके साथ उनका वो प्रेसिडेंट रहे हैं उसके। अरुण जेटली, मैंने आपको बता दिया कि डीडीसीए के प्रेसिडेंट रहे हैं वो 1999 से 2013। शरद पवार बीसीसीआई प्रेसिडेंट 2005 से 2008 तक। अनुराग ठाकुर ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे मई 2015 से लेकर फरवरी 2017 तक। ऐसे ही और भी बहुत से नेता हैं, पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के रास्ते राजनीति में गए। और फिर क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन वो मिल जाए, क्यों भाई? अब इसको हम क्या कहें, मतलब भूख कहें, लालच कहें, क्या कहें कि मतलब चौधराहट दिखानी है? कहीं से भी छोटा मोटा टुकड़ा भी सत्ता का मिल जाए, वो भी हथिया ले, सोचने की बात है। और हमेशा की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, बहुत मशहूर कविता है। बचपन में हम इसे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पढ़ा करते थे। आजकल के बच्चे इस कविता से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं, इसलिए मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। बहुत लंबी कविता है, पूरी नहीं पढ़ूंगा, ठीक? सुनिए। हिमालय, कविता का शीर्षक है हिमालय। दिनकर साहब कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड ये चिर समाधि यतिवर, कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर द्विगुणमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, जिस पुण्य भूमि की ओर बढ़ी, तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार। पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये इतना हिस्सा तो आज के हालात पर भी लागू होता है। बहरहाल मैंने कहा था कि कविता बहुत लंबी है, इसमें और भी बहुत कुछ है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीर भीम। अर्जुन भीर भीम वीर। पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ उसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। इसके बाद एक और मुझे याद आ रहा है, वैशाली के भग्नावशेष से तू पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ। कविता बहुत लंबी है, जब मौका लगे जरूर पढ़िए। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं।
पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।